हेलो दोस्तों। आज हम देखते हैं किसी भी यौगिक का हम संकरण कैसे निकाल सकते हैं। किस तकनीक से हम इसका किसी भी यौगिक जैसे कोई H2 दे रखा हो या कोई HCO3 माइनस यानी ऐसे कोई भी कार्बनिक यौगिक या अकार्बनिक यौगिक हो उसका हम संकरण कैसे निकाल सकते हैं। उसकी त्रिविम संख्या कैसे पता करते हैं। उसके संकरण का हम कैसे निर्धारण करेंगे, वो sp3 होगा या sp2 होगा या sp होगा। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। उस फॉर्मूले का आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वी का अर्थ होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन को बताता है कि उस पर्टिकुलर जो भी यौगिक होगा उसके सेंट्रल एटम के ऊपर कितनी संयोजकता होती है, उसको ये वी बताता है। प्लस वी मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन। मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन का अर्थ होता है या तो उसमें क्या होगा, या तो उसमें फ्लोरीन होना चाहिए या फिर हाइड्रोजन। यदि हाइड्रोजन है या फ्लोरीन है तो उनकी संख्या के बराबर हम किसका मान रखेंगे, मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन का मान रखेंगे। फिर प्लस और यहाँ पे नीचे माइनस। सी का मतलब होता है चार्ज, यानी उस पर्टिकुलर पूरे यौगिक के ऊपर कितना चार्ज है, उसके आधार पर हम इस स्टेरिक नंबर का मान निकालेंगे और स्टेरिक नंबर से संकरण का निर्धारण करेंगे। अर्थात यदि स्टेरिक नंबर 4 आ गया तो इसका मतलब कक्षक कितने, S और 3 P यानी 4। इस आधार पर हम बात कर सकते हैं कि 4 कक्षक का अर्थ हो गया sp3 संकरण होगा। तो इसका एक उदाहरण लेके हम बताते हैं। जैसे कि हमने जल का उदाहरण लिया, यानी H2O है। H2O में हमने मान रखे हैं स्टेरिक नंबर के लिए जैसे 1/2, यानी ऑक्सीजन जो सेंट्रल एटम होगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा इसका 6। और इसके ऊपर मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन जिसमें मैंने बताया था या तो फिर हाइड्रोजन होना चाहिए या फ्लोरीन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाइड्रोजन है, वो भी कितने हैं। तो यहाँ पे आसानी से आप पता कर सकते हो कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और यदि 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हमने 2 रख दिए। प्लस माइनस कोई चार्ज नहीं है पूरे यौगिक के पर, तो इसका मतलब 0 रख दिया। तो इसको सॉल्व किया तो आपके पास निकल के आया 4, और 4 का मतलब होता है कि उसमें sp3 संकरण होगा, यानी इसमें कक्षक 4 है, इसलिए 3 P कक्षक है, 1 S कक्षक है। इसके आधार पे हमने बता दिया इसमें sp3 संकरण होगा। जैसे इसी प्रकार से हमने ऊपर लिखे हुए एग्जाम्पल का देखेंगे। जैसे HCO3 माइनस है, इसका संकरण निकाल के हम बताएंगे कैसे, देखते हैं। जैसे इसका संकरण निकालने के लिए हमने जैसे लिखा HCO3 माइनस, तो इसमें हमने जैसे स्टेरिक नंबर निकाला। सबसे पहला काम अपना स्टेरिक नंबर निकालना होता है। यदि स्टेरिक नंबर निकल गया तो उससे संकरण निकालना बहुत आसान हो जाता है। जैसे 1/2 फॉर्मूले में मान रखा। यहाँ पे आप इस फॉर्मूले के आधार पर देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे जब आप इसका सेंट्रल एटम का पता करोगे तो इस पर सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन है। और कार्बन की जो संयोजकता होती है, क्योंकि कार्बन को से 14वें वर्ग में आता है, इसका मतलब हो गया कि जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। और 4 होती है मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें, 4। प्लस यहाँ पे आप देखोगे मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे या तो फ्लोरीन होना चाहिए या हाइड्रोजन होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को हम इसके रूप में मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन मानकर, यानी कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इसका मतलब इसका जो मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन का मान भी क्या होगा, 1 होगा, यानी +1। और यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ज क्या है, माइनस है। याद रखना कि जब भी किसी यौगिक में जो चार्ज होगा उसका विपरीत चार्ज हमें यहाँ रखना होता है। यानी यहाँ पे यदि माइनस चार्ज है तो यहाँ पे आपको प्लस के रूप में उसे रखना होगा। तो इसी आधार पे आप इसको जब मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो आप यहाँ से आसानी से पता कर सकते हो। यानी इस वाले यौगिक में इस कार्बन का संकरण कितना होगा भाई, sp2 होगा, क्योंकि 3 कक्षक आ रहे हैं। स्टेरिक नंबर का मान कितना आ रहा है, स्टेरिक नंबर 3 आ रहा है। स्टेरिक नंबर 3 का मतलब होता है इसमें 3 कक्षक होंगे। 3 कक्षक का मतलब होगा या तो 1 S कक्षक होगा और 2 P कक्षक होंगे।
इसका मतलब इसका जो संकरण होगा वो sp2 होगा। इसी प्रकार से आप अन्य यौगिक को एक संकरण आसानी से निकाल सकते हो, जैसे कि PCl4 पे आप PCl4 प्लस का संकरण निकाल के एक बार और देख लेते हैं हम PCl4 प्लस। यानी आप जब मान रखते हो इस यौगिक में, सबसे पहला काम अपन का स्टेरिक नंबर निकालना 1/2 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी फॉस्फोरस किसने पे आता है, हम जानते हैं क्योंकि फॉस्फोरस होता है वो 7वें वर्ग में आता है, नहीं सॉरी 15वें वर्ग में आता है। फॉस्फोरस कितने पे, 15वें वर्ग में आता है। इसका मतलब इसका जो संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता 5 हो गई, और इसका मतलब फॉस्फोरस यदि 5 वर्ग में आता है, इसका मतलब इसकी संयोजकता 5 हो गई। तो यहाँ पे हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जगह 5 रख दिए। दूसरा है, आप यहाँ पे देखोगे मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन, तब यहाँ पे इस फॉर्मूले में आपको न तो हाइड्रोजन नज़र आ रहे होंगे और न ही फ्लोरीन नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन का मान होगा 0 रखना होगा। और फिर यहाँ पे चार्ज आप देख सकते हो, एक प्लस चार्ज। मैंने बताया कि जो चार्ज होता है यौगिक पे उसका विपरीत चार्ज अपनों को रखना होता है, यानी -1 यहाँ पे रखना होगा। तो यहाँ पे आप सोल्व करोगे तो 1/2 4 यानी इसको, तो इसका मतलब यहाँ से स्टेरिक नंबर निकल के आया 2, और स्टेरिक नंबर 2 का मतलब होता है इसमें 2 कक्षक होंगे, एक तो S कक्षक होगा, एक P कक्षक होगा। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे इस फॉस्फोरस का इस यौगिक में संकरण होगा sp2, नहीं सॉरी sp संकरण होगा। तो इस आधार पे आप संकरण आसानी से निकाल सकते हो किसी भी यौगिक का। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। यदि ये संकरण निकालने का तरीका पहली बार आपको अच्छा लगा, यानी पहला तरीका है जिससे आप आसानी संकरण निकाल पा रहे हो, तो प्लीज़ प्यार देते रहिए।